डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका जो चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 नेम इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स इस चैप्टर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखो, काफ़ी अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 12th क्लास में। यदि आपके थोड़े अच्छे बेसिक्स भी हैं तो आप बहुत अच्छा इंप्रूव कर जाते हो और बहुत अच्छे मार्क्स लाते हो। क्लियर है? तो 1 बाई 1 स्टेप आप अच्छे से क्लियर से समझिए इनको। कॉपी पेन साथ में रखिए। कोशिश कीजिए कि जितने अच्छे आप नोट्स डेकोर कर सके उतनी डेकोरेशन के साथ नोट्स बनाइए। ठीक है? और कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आई रिप्लाई मस्ट। क्लियर है? हाँ जी, सबसे पहले बात आती है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो देखो, सिंपली जो वर्ड आता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हेलो। हेलो मीन्स हेलोजन। अब आपको ये पता है ये हेलोजन जो है वो ग्रुप 17 पेरियोडिक टेबल में आता है। क्लियर? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम इसको? एक्स से। इस एक्स के लिए इक्वल दिखाते हैं FCl Br एंड I। दीज आर द हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है? इसी ग्रुप में एस्टेटिन एलिमेंट भी आता है। ठीक है ना? वो एस्टेटिन एलिमेंट जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ साथ उसके रेयर कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, इसलिए उसको यहाँ पर यूज नहीं करते। क्लियर है? अब देखो, हेलोजन एटम क्या करेगा कि आपके पास यदि एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में रिप्लेसेबल जो हाइड्रोजन है, रिप्लेस होने वाला जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द हेलोजन एटम। किससे रिप्लेस हो जाता है? हेलोजन एटम से। यानी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम देन हेलोजन एटम। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट क्या होगा? तो जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा, दीज आर नोन एज द हेलोजन डेरिवेटिव्स। These are compounds known as the halogen derivative. उन्हीं halogen derivatives में वन टाइप आपका क्या है? हेलो एल्केन एंड सेकेंड इज हेलो एरिन्स। अब ये क्या है? तो आपके पास जो हेलो एल्केन्स है, दीज आर क्या है कि आपके पास जो एल्केन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? उसमें यदि हेलोजन एटम से वो रिप्लेस हो जाए, देन जो डायरेक्टली कंपाउंड फॉर्म होगा नोन एज द हेलो एल्केन। इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अगेन क्या है आपके पास? यदि एल्केन की बात कर रहे हैं ना, इसी में समझा देता हूं। रिप्रेजेंट करते हो RH से, देन रिप्लेस किससे हो जाएगा? X2 हेलोजन एटम लिया, रिप्लेस करवा देंगे तो बनेगा क्या? RH प्लस HX। ये बन गया। दिस कंपाउंड नोन एज द एल्किल हैलाइड। इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड। क्लियर है? इसी कंपाउंड को हम कह सकते हैं हेलो एल्केन। दिस कंपाउंड नोन एज द ऑल्सो हेलो एल्केन। क्लियर है? अगेन ऐसा ही है सर, ये सेकंड क्या है? हेलो एरिन्स। तो आपके पास यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसमें से आप रिप्लेस करवा रहे हो तो रिस्पेक्टिवली जो कंपाउंड फॉर्म होगा हेलोजन डेरिवेटिव नोन एज द हेलो एरिन्स। अब जैसे ARH प्लस X2 फॉर्म क्या हो जाएगा? ARX देन HX। क्लियर है? अब ये आपका क्या है? हेलो एरिन्स। ठीक है? नोन एज द एरिल हैलाइड, ऑल्सो नोन एज द एरिल हैलाइड, और हेलो एरिन्स। क्लियर है भाई? हाँ जी, बनाओ। ठीक है, बना के देखो इसको। हाँ जी, हो गया। चलो, अब मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अगेन हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स की। यानी आपके पास जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10 चैप्टर में जब आप पढ़ोगे, उनमें तो कुछ है केवल आपको MOP पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, वो हेलो एल्केन हेलो एरिन्स की ही है। लेकिन
जो आपके पास क्लासिफिकेशन आता है वहां से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्लियर है? हाँ जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। आइए, अब आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स है। अब देखो मैं यहां पर फ्लो चार्ट बना रहा हूं, उस फ्लो चार्ट में जितना भी क्लासिफिकेशन होगा हैलोजन डेरिवेटिव्स का वो पूरा क्लासिफिकेशन करेंगे और वन बाय वन उनकी फिर हम स्टडी करेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम से भी, और अपने को हर चीज यहां से डिटेल समझ में आ गई तो फर्दर हर चैप्टर में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखो हैलोजन डेरिवेटिव्स को हम क्लासिफाइड करते हैं टू कैटेगरीज में। फर्स्ट इज नॉन एज एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। फर्स्ट इज नॉन इज द एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। सेकेंड वन क्या है? सेकेंड के लिए हम बात करें तो सेकेंड वन इज एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। क्लियर है भाई? हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब इसकी मीनिंग हम पढ़ के आ गए कि दीज आर द कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने बात की एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, देन उसमें से यदि हैलोजन एटम रिप्लेस करता है हाइड्रोजन एटम को, देन प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा रिस्पेक्टिवली नोन एज द एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। क्लियर है? अगेन देखिए एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन्स के लिए वही कंडीशन यहां पर है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है आपके पास, उसमें से हैलोजन यदि रिप्लेस करता है हाइड्रोजन एटम को, देन प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा रिस्पेक्टिवली नॉन एज द एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। क्लियर है? अगेन देखिए हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। क्लासिफाइड करने का तरीका कि ये जो एलिफेटिक होता है ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कैसे? दीज आर द हेलोएल्केन्स, हेलोएल्किन्स एंड हेलोएल्काइन्स। ठीक है, अब आपके पास सिंपल सा है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन नॉन एज द हेलोएल्केन एंड हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्किन नॉन एज द हेलोएल्किन्स। ऐसे ही आप रिस्पेक्टली क्या बोल दोगे, ये एल्काइंस है तो उसमें हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय द हैलोजन एटम, देन रिस्पेक्टिवली कंपाउंड विच फॉर्म्ड नॉन एज द हेलोएल्केन। क्लियर है? हाँ जी, अब देखो अगेन इनका हम डीपली स्टडी करेंगे। हम एक बार फ्लो चार्ट बना रहे हैं। जो हेलोएल्केन्स हैं दीज आर द 4 टाइप्स। फर्स्ट इज मोनो हेलोएल्केन, मोनो हेलोएल्केन फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है। सेकेंड डाई हेलोएल्केन, ये आपका सेकेंड है। थर्ड ट्राई हेलोएल्केन एंड देन फोर्थ टेट्रा हेलोएल्केन। क्लियर है? अगेन देखो यहां पर जो मोनो है ये नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स कितने अटैच है उनके अकॉर्डिंग है। तो जितने हेलोजन नंबर अटैच है 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो टाई, 4 है तो टेट्रा, या फिर हम इसको पोली हेलोएल्केन्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। पोली हेलोएल्केन्स, यही कर लो, बुक्स में आपको यही मिलेगा। क्लियर है? अब देखो मोनो हेलोएल्केन्स हैं, दीज आर अगेन क्लासिफाइड प्राइमरी हेलोएल्केन, प्राइमरी हेलोएल्केन, देन सेकेंडरी हेलोएल्केन एंड टर्सरी हेलोएल्केन। क्लियर है? ये क्लासिफाइड है मोनो हेलोएल्केन। अब आइए, ठीक है, इनको बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग समझेंगे 1 बाय 1। अभी ये दीज आर द 2 टाइप्स। फर्स्ट इज क्या है, देखो यहां पर न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स।
ठीक है, अभी हट जाऊंगा, लिख लेना। न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। सेकंड है साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर है? हाँ जी, बनाइए पहले फ्लो चार्ट इसको, फिर देखते हैं। हाँ जी, इरेज कर दूं? बना लिया होगा फ्लो चार्ट आपने। हाँ जी, अब देखिए, ये तो क्लासिफिकेशन है, अब कंप्लीट स्टडी करते हैं हम। तो फर्स्ट जो मेजर कैटेगरी है वो आपकी है एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स की। क्लियर है? अब एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव मीन्स क्या है कि आपके पास कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, देन आपने उसको हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर दिया। क्लियर है? अब हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस हो गया तो प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ वो एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स था। उसमें फर्स्ट कैटेगरी है वो अपनी है हेलो एल्केन्स। फर्स्ट कैटेगरी इज हेलो एल्केन। ये चैप्टर में भी है, इसलिए अपने आप इंपॉर्टेंट बनता है इसका क्लासिफिकेशन। तो देखो, नॉर्मली सिंपल सी बात जब कही जाती है तो हम यहां पर कहते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। बस इतना सा तो काम है कि आपके पास जो एल्केन्स है उनके हैलोजन डेरिवेटिव्स जो हैं वो क्या है, आपके हेलो एल्केन्स है। क्लियर है? अब रिप्रेजेंटेशन आपको पता ही है, जो जर्नल फॉर्मूला है, जर्नल फॉर्मूला, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो हम रिप्रेजेंट करेंगे CnH2n+1 देन X। ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर आप n की वैल्यूज रख दीजिए, n = 1 रखा आपने तो CH3X बन गया। हैलोजन आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी रिस्पेक्टिवली रख सकते हो। अगेन n = आपने 2 रखा, देन फॉर्मूला बन जाएगा CH3CH2X। या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए या फिर जिसे हम पढ़ के आते हैं 11th क्लास में कंडेंस फॉर्मूला, उस तरीके से C2H5X ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए। अगेन फर्दर एग्जांपल n = 3, देन CH3, देन CH2, देन CH2X। यहाँ क्या हो जाएगा C3H7X। लीजिए भाई, क्लियर है? हाँ जी, तो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन नोन एज द हेलो एल्केन, जनरल फॉर्मूला आपका ये होगा। क्लियर है? अब देखो, हेलो एल्केन्स में ही कैटेगरी है, हेलो एल्केन्स में ही फर्दर कैटेगरी है। वो क्या है कि इनको इनके बेसिस पर, किनके बेसिस पर, कि हाउ मेनी हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड, यानी जो एल्केन है उसमें हैलोजन एटम्स के कितने नंबर अटैच्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको क्लासिफाइड किया कि आपके पास जो भी हैलोजन है 1, 2, 3 या उससे ज्यादा, तो उनके अकॉर्डिंग जितने भी जुड़े हुए हैं एल्केन्स में एज ए सब्स्टिट्यूट किसको करते हैं, हाइड्रोजन को, तो उनके अकॉर्डिंग हम आगे क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि एकदम सिंपल सा है, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन नोन एज द हेलो एल्केन्स, जनरल फॉर्मूला आपका ये रिप्रेजेंट करेगा। चलो आगे क्लासिफिकेशन में देखते हैं। देखिए, अब हेलो एल्केन्स क्लासिफाइड है इन 4 कैटेगरीज। हेलो एल्केन्स क्लासिफाइड कितनी कैटेगरीज में है? 4 कैटेगरीज में। फर्स्ट ऑफ कैटेगरी हम देखें यहां पर तो मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन्स। क्लियर है? अब देखो, मोनो का मीन्स पता ही है कि 1, हेलो मतलब हैलोजन किस पर ऐड हो, एल्केन पर। सिंपली रिप्रेजेंटेशन जो जाता है वो जाता है RCH2X। क्या जाता है? RCH2X। अब यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप वो रख सकते हो, X की वैल्यू आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर है? तो मोनो हेलो एल्केन मीन्स क्या है कि 1 हैलोजन एटम रिप्लेस द 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन रिस्पेक्टिवली विच प्रोडक्ट फॉर्म नोन एज मोनो हेलो एल्केन्स। क्लियर है? अगेन देखिए, सेकेंड आता है इसमें डाई हेलो एल्केन्स। सॉरी, उससे पहले इसी का फर्दर क्लासिफिकेशन कर देते हैं। चलो देखो, इसी को पढ़ लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, मोनो हेलो एल्केन्स है ना, दीज आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। इन्हीं को 3 कैटेगरीज में बांटा है। अब कैसे बांटा है देखो, तो आपने GOC पढ़ी है कहीं पर, ये हर जगह आएगा क्लासिफिकेशन, तो एक जगह आप कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से,
देन बहुत अच्छे से आप हर जगह कंप्लीट कर पाओगे। तो जीओसी जो है अपना, उसमें हमने पढ़ा है 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन, ये पढ़े। विच मीन्स यदि एक कार्बन एक से अटैच है तो 1 डिग्री, एक कार्बन यदि 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, एक कार्बन यदि 3 कार्बन से अटैच है देन 3 डिग्री, और यदि एक ही कार्बन 4 कार्बन से अटैच है देन 4 डिग्री। सिमिलर इसी के बेसिस पर है, यदि आपके पास जो हेलोजन एटम है जिस डिग्री ऑफ कार्बन पर अटैच है, आपके पास जो हेलोजन एटम है जिस डिग्री ऑफ कार्बन पर अटैच है वही उसका क्लासिफिकेशन बनाएगा। यदि 1 डिग्री पर है तो 1 डिग्री हेलो एल्केन्स, 2 डिग्री है तो 2 डिग्री हेलो एल्केन्स, 3 पर है तो 3 पर, 4 पर तो पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। क्लियर है? तो ये जीओसी का पार्ट था, अब उसी से क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लियर है? हाँ जी, चलो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर देखें तो फर्स्ट जो टाइप आता है मोनो हेलो एल्केन में वो आता है प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी हेलो एल्केन्स। ठीक है, प्राइमरी हेलो एल्केन्स में क्या है वो देखिए। हाँ जी, प्राइमरी हेलो एल्केन्स में क्या है कि आपके पास फॉर्मूलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो CH2X होता है। ये क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, देखिए प्राइमरी में क्या होगा, ये आपका प्राइमरी हेलो एल्केन्स है। मीन्स क्या है कि जो हेलोजन एटम अटैच है, हेलोजन एटम अटैच है वो 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन पर अटैच होगा। किस पर अटैच होगा? 1 डिग्री पर या प्राइमरी कार्बन पर। क्लियर है? देन दिस टाइप ऑफ हेलो एल्केन्स नोन एज द मोनो हेलो एल्केन्स, और वो भी कौन से? प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन्स। क्लियर है? देखो यदि आप सिंपलेस्ट एग्जांपल बनाते हो CH3Cl एज ए एग्जांपल तो ये फॉर्म हो जाएगा, ये सिंपलेस्ट है, CH3 देन CH2 देन Cl। क्लियर है? हाँ जी, तो इसमें देखो ये 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए कैसा हो गया ये आपका प्राइमरी हेलो एल्केन। क्लियर है? प्राइमरी हेलो एल्केन्स है, उनका जनरल फॉर्मूला यही है RCH2X। क्लियर है? ये इस तरीके से। चले आगे, ये तो आपका प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी, तो हम यहां पर भी लिखते हैं सेकेंडरी हेलो एल्केन्स। अब सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन्स क्या है वो देखो, तो जो हेलोजन एटम है आर अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, आर एंड आर डैश। क्लियर है? अब देखो ये कार्बन एटम है ना आपका, यहां पर ये 2 डिग्री है। कैसा है? 2 डिग्री, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी हेलो एल्केन्स। आप एग्जाम्पल बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल यहां पर फॉर्म करें तो जैसे CH3 देन CHCl देन CH3, ये 2 डिग्री है, इसलिए सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन। हेलोजन एटम एक ही है इसलिए मोनो हेलो एल्केन, ध्यान रखना। क्लियर है? अगेन देखो इसमें एग्जाम्पल फॉर्म करें तो CH3 CHBr देन CH2Cl। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। ठीक है, अगेन हम बात करें सी की, कौन सा आ जाएगा? टर्सरी हेलो एल्केन। टर्सरी हेलो एल्केन है, उसमें हेलोजन एटम अटैच ऑन 3 डिग्री कार्बन एटम। यहां पर ये डैश, ये डबल डैश। अब ये 3 डिग्री है क्योंकि इससे 3 कार्बन अटैच है, इसीलिए इसको टर्सरी हेलो एल्केन या 3 डिग्री हेलो एल्केन्स कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर्म करें CH3 देन CH3 देन CH3 देन Cl या Bri, जो भी आप अटैच करना चाहो। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स। क्लियर है? ये मोनो हेलो एल्केन्स। अगेन हाँ जी, बना लो इसको, राइट डाउन कर लो। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया इसी का। अब आगे अगेन हम बात करते हैं डाई हेलो एल्केन्स की। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया, इसके बाद में फर्दर की बात करते हैं। चलो
ये मोनो हेलो एल्केन है। इसके बाद में सेकंड क्लासिफिकेशन किसका आपके पास सेकंड था, वो था डाई। फ्लो चार्ट में यदि आप देखना चाहो तो देख सकते हो, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। इसका मीन्स क्या होता है कि टू हेलोजन एटम्स होते हैं ना, वो रिप्लेस कर देते हैं किसको, टू हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन्स को, और जो फॉर्म अपने को मिलती है नॉन एज द डाई हेलो एल्केन, यानी दो हेलोजन एटम हैं वो रिप्लेस कर देंगे। तो सिंपली बना के देखें, वो कुछ आपको इस तरीके के मिल सकते हैं, CH3 CHX और X, टू हाइड्रोजन सेलेक्ट, क्लियर है। या फिर हमको ऐसे मिल सकते हैं CH2 देन CH2, इस तरीके के भी मिल सकते हैं, ठीक है। अगेन यदि हम बात करें, आपके पास मेथिलीन की चेन हो और उस पर टर्मिनल्स पर हेलोजन एटम अटैच हो, तो दीज आर द ऑल्सो टाइप्स ऑफ हेलोजन डाई हेलो एल्केन्स, क्लियर है। अब देखो इसी में क्लासिफिकेशन आता है। फर्स्ट जो आता है इसी का, जैसे हमने उसके लिए पढ़ा था इसी के लिए, और वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। पहला जो है वो है जेमिनल डाइहेलाइड, जेमिनल डाइहेलाइड, क्लियर है। नेमिंग क्या कर सकते हैं इसकी, अगेन जेम डाइहेलाइड, क्लियर है। या कॉमनली इनको बोला जाता है एल्किलिडीन हेलाइड, क्लियर है। इसका मीन्स क्या है, जेम डाइहेलाइड जो है हमारे पास, उसका मीन्स ये होता है कि जो कार्बन एटम है, एक ही कार्बन एटम पर टू सेम हेलोजन एटम अटैच हो। कैसे हेलोजन एटम अटैच हो, सेम, ठीक है। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है CH2 देन XNX, ठीक है, CH3 देन CH2 की जगह CH देन X और X। आप यदि यहाँ पर एग्जाम्पल फॉर्म करना चाहते हो तो एग्जाम्पल फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो CH2 देन ये, यहाँ पर आप लिख सकते हो CH3 CH देन यहाँ पर Cl देन यहाँ पर Cl। तो ये आपका जेमिनल डाइहेलाइड है, क्लियर। हाँ जी, इसके बाद में जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है आपका वेसिनल डाइहेलाइड, वेसिनल डाइहेलाइड, क्लियर है। वेसिनल डाइहेलाइड जो हैं उनकी बात करें तो इनको विस डाइहेलाइड भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर कॉमनली इनको बोला जाता है एल्किलीन हेलाइड, क्लियर है, एल्किलीन हेलाइड। इसमें क्या होता है कि जो हेलोजन एटम होते हैं वो एडजेसेंट कार्बन एटम पर अटैच होते हैं, मतलब अगल बगल वाले कार्बन पर दो सेम हेलोजन एटम यदि अटैच हैं यहाँ पर इस तरीके से, दीज आर नोन एज द वेसिनल डाइहेलाइड, क्लियर है। एग्जाम्पल फॉर्म करें यहाँ पर तो CH2 देन CH2 Cl देन Cl, यहाँ पर CH3 देन CH देन CH2 Br and Br, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ वेसिनल डाइहेलाइड्स, क्लियर है। अगेन देखो थर्ड जो है वो आपका आता है अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड्स, क्लियर है। या फिर इनको बोलते हैं टर्मिनल्स हेलाइड, या फिर इनके क्या कहते हैं पॉलीमेथिलीन हेलाइड्स, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्या, जो टर्मिनल्स होंगे कार्बन चेन की, जो टर्मिनल्स होंगे वहाँ पर हेलोजन एटम अटैच होंगे इस तरीके से, ठीक है। एज एग्जाम्पल बना ले तो कोई भी कार्बन चेन है उस पर यदि टर्मिनल्स है, एडजेसेंट कार्बन नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, टर्मिनल्स पर है तो वो अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड्स है, अंडरस्टैंड। चलो बनाओ, कुछ सेकेंड्स देते हैं आपको। हाँ जी, हो गया। अब देखिए, अब आपके पास जो है वो ट्राई हेलो एल्केन्स है, क्लियर, ये तो हो गया आपका पूरा। अब देखिए, अब जो अगेन क्लासिफिकेशन में आता है वो ट्राई हेलो एल्केन्स है। अब ट्राई हेलो एल्केन्स के लिए वही कंडीशंस हो जाएंगी जो पहले थी, कि आपके पास जो हाइड्रोजन एटम हैं आपके पास एल्केन में,
कितने 3 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, और 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होकर जो फॉर्म बनेगी वो आपके ट्राई हेलो एल्केन्स की बनेगी। कैसे, देखिए इसी में क्लासिफिकेशन है ट्राई हेलो एल्केन्स। ठीक है जी। देखो अब आपके पास मान लेते हैं मीथेन है, तो मीथेन में 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया आपने, तो जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वो कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंट होगा CHX3। इस कंपाउंड को क्यों लिया है, क्योंकि इस कंपाउंड को हम कहते हैं हेलोफॉर्म। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड नोन एज द हेलोफॉर्म। अब इसमें 3 कैटेगरीज हो सकती हैं जो आपके आती भी हैं यहाँ पर। फर्स्ट चीज क्या है यहाँ पर, CHCl3। दिस कंपाउंड नोन एज द क्लोरोफॉर्म। ये आपका यहाँ पर क्या है, क्लोरोफॉर्म। ऐसे ही यहाँ पर CHCl की जगह हम रिप्लेस कर दें Br से Br3, तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ब्रोमोफॉर्म। और अगेन हम बात करें यहाँ पर CHI3, इसको हम क्या कहेंगे, आइडोफॉर्म। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ जी। तो ये क्या है, ट्राई हेलो एल्केन्स है। क्लियर है? टेट्रा हेलो एल्केन्स का मतलब 3 से ज़्यादा हाइड्रोजन्स, यानी 3 से ज़्यादा हाइड्रोजन्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाए। क्लियर? तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पॉली हेलो एल्केन्स। अब पॉली हेलो एल्केन्स में क्या करना है आपको, पॉली हेलो एल्केन्स में देखना है तो आप मीथेन लो, मीथेन में 4 हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस हो गए, रिप्रेजेंट कर दो, क्या बन गया, CHX4। दिस कंपाउंड नॉन एज पॉली हेलो एल्केन। एग्जाम्पल की फॉर्म में करेंगे तो यहाँ से CCl4। ठीक है, कंपाउंड का नाम क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर है? हाँ जी, ये आपका हो गया हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। क्लियर है? हाँ जी। अब अगेन चलते हैं, हम बात करते हैं किसकी, जो आपके पास कंपाउंड्स हैं हेलो एल्केन्स के अलावा। आपने प्राइमरी की बात कर ली मोनो में, अब आपके पास एल्केन्स एल्काइंस हैं, उन कंपाउंड्स की बात करके फिर हेलो एरेंज का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखिए आपके पास अगला जो आता है वो आता है हेलो एल्किन्स। हेलो एल्किन्स। क्लियर है? अब वही आपके पास एक नॉर्मली सिंपलेस्ट एल्किन इज एथीन, ये है। इसमें से हाइड्रोजन एटम क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, देन जो कंपाउंड फॉर्म होगा CH2 डबल बॉन्ड CH देन X, ये बनेगा। अब यहाँ पर आपको ऐड क्या करना है, X हेलोजन। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, कंपाउंड नोन एज द हेलो एल्किन्स, यानी एल्किन्स में से कोई हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस हो गया, देन फॉर्म क्या कर रहा है वो आपके पास हेलो एल्किन्स। अब देखो यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH देन X, ये जो है ये आपका वाइनिलिक हैलाइड है। वाइनिलिक हैलाइड ये कॉमन नेम है। यहाँ पर एग्जाम्पल बनाओगे तो ये कुछ भी बना के दे सकता है, CH2 देन यहाँ पर Br, तो ये हो जाएगा आपका वाइनिलिक ब्रोमाइड। वाइनिलिक ब्रोमाइड। अब इसी में आप एग्जाम्पल रख दो CH2 CH Cl। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाइनिलिक क्लोराइड। क्या हो जाएगा, वाइनिलिक क्लोराइड। अगेन देखो इसी में एग्जाम्पल में चले, CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2X, यहां पर ये ग्रुप है एलिलिक। कैसा ग्रुप है, एलिलिक, और ये आपका क्या हो गया, हैलाइड। ठीक है, ये एलिलिक और ये हैलाइड। एग्जाम्पल बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो आप अपने एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2Br, तो ये आपका हो गया एलिलिक ब्रोमाइड। एलिलिक ब्रोमाइड। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट इसमें एक एग्जाम्पल और देख लो जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH देन CH2Cl। ठीक है, इनको कहते हैं क्रोटिल
यहाँ पर X लिख देता हूँ, फिर एग्जाम्पल बना लेते हैं, क्रोटिल हैलाइड। देन यहाँ पर एग्जाम्पल में फॉर्म क्या हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH देन CH2Br। तो दिस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होगा वो हो जाएगा क्रोटिल ब्रोमाइड। IPC हम करेंगे आगे, ठीक है। लो भाई, ये आपका हेलो एल्किन्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, राइट डाउन कीजिए। हाँ जी, हो गया। चलो अब देखो, अब हेलो एल्किन्स के बाद में क्लासिफिकेशन आता है हेलो एल्काइंस का। ठीक है, अब हेलो एल्काइंस में क्या है वो देखते हैं। चलो भाई, अब ये आपका हेलो एल्काइंस, कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, आपके पास सिंपलेस्ट एल्काइन है, उसमें से हाइड्रोजन एटम तो रिप्लेस हो जाए और हेलोजन एटम क्या हो जाए, अटैच हो जाए, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा नोन एज द हेलो एल्काइन। क्लियर है, इसमें कोई मोस्ट एग्जाम्पल नहीं आते, नहीं पूछे जाते बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो इतना काफ़ी है, कर लोगे। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। चलो अगेन हम बात करेंगे अब एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स की। क्लियर है, वो अच्छे से समझ में आ जाए, देन क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट है। हाँ जी, ये आपका आता है अगला। अब आपके पास है एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर है, एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स में फर्स्ट जो हमने बात की थी फ्लो चार्ट में, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। क्लियर है, तो देखो इसमें क्या कहेंगे वो देखो आप, कि कोई भी जो हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस क्या होती है कि हमारे पास जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग, इससे डायरेक्टली कौन अटैच होना चाहिए, हेलोजन एटम। अब आप इससे बना सकते हो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आइडोबेंजीन। क्लियर है, हाँ जी। तो डायरेक्टली अटैच होगा यदि बेंजीन रिंग से, देन जो कंपाउंड फॉर्म होगा नॉन एज द क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। क्लियर है, हाँ जी। अगेन देखिए अपन, हाँ जी, अगला अपना है साइड चेन। साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब देखो साइड चेन में क्या है कि जो बेंजीन रिंग होती है, इस बेंजीन रिंग की जो कोई भी कम से कम एटलीस्ट कोई एक कार्बन एटम हो और उस पर हेलोजन एटम अटैच हो, हेलोजन एटम अटैच हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब देखना इसमें, यदि आपको एग्जाम्पल ये दिया जाए, ठीक है, CH3 देन I, और यदि आपको एग्जाम्पल इस तरीके से दिया जाए CH2I, तो देखो ये डायरेक्टली अटैच है न्यूक्लियस से, ये डायरेक्टली अटैच नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स कहते हैं। क्लियर है, हाँ जी। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। इस ग्रुप को थोड़ा ध्यान रखना, दिस ग्रुप नोन एज द बेंजिलिक हैलाइड। अब यहां पर जो X होगा वही आ जाएगा, नेमिंग क्या होगी, बेंजिलिक क्लोराइड, बेंजिलिक ब्रोमाइड, बेंजिलिक आयोडाइड। इसी में अगेन एक ध्यान रखना, यदि आपके पास स्ट्रक्चर इस तरीके की है CH X और X, ये देखो जेम का एग्जाम्पल हो गया, इसको हम कहते हैं बेंजल डाइहैलाइड, ठीक है। और इसी में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और बचता है, वो और देखते हैं, ठीक है। आपके पास रिंग ऐसे है, ठीक है, कार्बन एटम है और 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड विद द 3 हेलोजन एटम, दिस ग्रुप नोन एज द बेंजो
बेंजो ट्राईहेलाइड। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है आपका, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, हाँ हो गया। अगेन हम देखते हैं, अब एक क्लासिफिकेशन आता है क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्वेश्चन का लिहाज है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है। जो आपने क्लासिफिकेशंस रीड की है, अभी पढ़ी है, उसी क्लासिफिकेशन का एक टाइप है। जितना पढ़ा है वो सारा का सारा रिपीट होता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स on the basis of hybridization of CX bond। किसके बेसिस पर है कि जो CX बॉन्ड बन रहा है उस CX बॉन्ड का हाइब्रिडेशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हैलोजन डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हम समझ में आ गया। अब मैं इस हेडिंग को हटा रहा हूं और एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं यहां पर। ठीक है, देखो यहां पर बना देता हूं CX बॉन्ड। क्लियर है। अब फर्स्ट यहां पर बात करें तो एक क्लासिफिकेशन तो ऐसा आता है कि कार्बन एटम यहां पर CX बॉन्डेड जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिड होगा। ठीक है, एक कैटेगरी हमारे पास ये आएगी CX बॉन्ड जो होगा वो sp2 हाइब्रिड होगा, और एक कैटेगरी ऐसी आएगी जिसमें X ग्रुप होगा वो sp हाइब्रिड होगा। क्लियर है। तो देखो अब sp3 वाले में एग्जांपल्स पढ़ लिए हमने। फर्स्ट एग्जांपल है एल्किल हैलाइड, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्सरी हो। क्लियर है। हाँ जी, जैसे CH3 CH2 Cl ये प्राइमरी है, CH3 CH CH3 Cl सेकेंडरी है, CH3 CH CH3 CH3 देन Cl। ठीक है, अब किसी बच्चे को यदि ऑर्गेनिक में sp3 sp2 sp कैसे आया सर ये पता नहीं है, तो उसके लिए लास्ट में जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एक सिंपल सी ट्रिक आएगी आपके लिए, वो आप डिटरमाइन करोगे किसी भी कंपाउंड का ग्रोथ से। ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सबके क्या हो जाएंगे sp3 फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, हो जाएंगे, कर लोगे इस चीज को। तो देखिए ये हो गया एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल में सेकंड कैटेगरी जो आती है मोनो हेलो एल्केन के अलावा डाई हेलो एल्केन, जितने भी आपके एल्किल हैलाइड्स है वो सारे आ जाएंगे। एक कैटेगरी आएगी बेंजिलिक हैलाइड की। किसकी आती है? बेंजिलिक हैलाइड की। जैसे ये बेंजीन रिंग, देन CH2 देन X। अब ये भी sp3 हाइब्रिड है। कैसा है? sp3 हाइब्रिड। क्लियर है? हाँ जी, तो इसको कर सकते हो आप। अगेन हम बात करें, एलिलिक हो गया, बेंजिलिक हो गया, एक आपका ग्रुप आता है एलिलिक हैलाइड। सब पढ़ा दिए मैंने आपको क्लासिफिकेशन में, बस उनको अरेंज करना है वापस। क्लियर है? देखिए CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH देन CH2 CX। अब इस कार्बन एटम को देखो क्या है? sp3 हाइब्रिड। क्लियर है? ये एग्जाम्पल हो गए sp3 के लिए। sp2 के लिए बात करें तो विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHX, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। अगेन एग्जाम्पल देखें तो एरिल हैलाइड, ये आपने पढ़े हैं सबने। एरिल हैलाइड का मतलब न्यूक्लियर। ठीक है, जैसे फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन जो भी है आपके पास, ये sp2 हाइब्रिड है, देन ये sp2 हाइब्रिड। क्लियर है? अगेन एग्जाम्पल आता है sp का, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये आपका कैसा हो गया? sp। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। बोर्ड में स्टार लगा रहा हूँ, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है। स्ट्रक्चर पूछी जाती है, हाइब्रिडेशन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। ठीक है, बनाइए इनको, फिर देखते हैं। चलो देखिए, अब इनमें कंप्लीट हो गया।
इसके बाद में यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि ये आपका जो पूरा आज का लेक्चर है वो बेस्ड था आपके इंट्रोडक्शन पर और क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पर। क्लियर है? तो ये क्लासिफिकेशन आपका हो गया, हो जाएगा क्लियर। अब बात थी हाइब्रिडेशन की ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ये ट्रिक है, लास्ट सेगमेंट है आपका, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, देखो आपको नंबर्स निकालने हैं 3 2 4 2 3 4। यदि 4 नंबर आता है तो sp3 है, sp2 है, देन sp। कहाँ से निकाले सर नंबर? तो देखो आपको काउंट करना है क्या, सिग्मा बॉन्ड। उस सिग्मा बॉन्ड में यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज है तो जितना चार्ज है वो जोड़ दो, ठीक है। अगेन यदि कोई लॉन पेयर है तो वो जोड़ दो। ये जो टोटल अमाउंट आएगी यदि इनमें आती है देन ये हाइब्रिडेशन। बहुत सिंपल सा है, कैसे करें, जैसे विनाइलिक लिखता हूँ CH2CH देन Cl। क्लियर है? यहाँ पर देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, पता है ना, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, देन हाइड्रोजन 1 सिग्मा 1 2 एंड 3 कितने हो गए 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का मीन्स कितना हो गया, देखो कैसा हाइब्रिड होगा, sp2 हो जाएगा। किसी भी कंपाउंड का निकालो, CH3CH डबल बॉन्ड सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2 देन CH3, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लो कर लोगे। ये आपका sp2 है, देन ये आपका sp2 है, ये sp3 है, देन sp3। किसी कंपाउंड के लिए भी आप काम कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके इस लेक्चर में कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शंस की, हो गई आपकी बात। उसके अलावा हम बात करेंगे सिंपल कुछ IPC नोमेनक्लेचर, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कॉमनली पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की 1 by 1 मेथड की। क्लियर है? ठीक है, तो आप अच्छे से रीड कीजिए। थैंक यू। और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।